कथा है एक भक्त की भक्ति की, भक्त से भगवान की जुड़ाव की। घुस्मा महादेव की बहुत बड़ी भक्तिन थी। वह नित्य महादेव की पूजा अर्चना करती थी। वह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रभु की आराधना करते हुए उस मिट्टी के शिवलिंग को एक सरोवर में विसर्जित करती थी। घुस्मा की एक बड़ी बहन थी जो विवाहित थी, जिसका शादी हो चुका था। वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी, पर उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, वह मां नहीं बन सकती थी। तो वह अपने पति के साथ अच्छे से खुशी से जिंदगी जीती थी, पर वह अपने पति के मुख को देखती थी कि उसके पति के मुख में एक उदासीनता रहती है। वह किसी भी बालक को देख के खुश हो जाते थे। वह सोचते थे कि मेरे भी बालक होता, मैं भी ऐसी तरह घुमाता, ऐसे अपने कंधों पे खिलाता उसको। यह देखकर वह बहुत चिंतित रहती थी। तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने घुस्मा और अपने पति का विवाह कराने का फैसला लिया। इस बात को वह घुस्मा और अपने पति से चर्चा की। दोनों तैयार हुए, दोनों को मनाया उसने, और घुस्मा उसके पति का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद सब हंसी खुशी रहते थे। प्रभु की कृपा से घुस्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सब परिवार हंसी खुशी रहता था। यह हंसी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। घुस्मा की बड़ी बहन घुस्मा से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि उसका पति हर चीज में घुस्मा को आगे रखता था। त्योहार में, उत्सव में, कहीं जाना हो, मेला ले जाना हो, वह अपने पुत्र और घुस्मा को आगे रखता था। अब उसकी बड़ी बहन का जो भी वर्चस्व था वह धीरे धीरे घटने लग गया। इस वजह से वह घुस्मा से ईर्ष्या करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। घुस्मा का जो पुत्र है वो बड़ा हो गया, उसके पुत्र का विवाह हो गया। इस बात से उसकी बड़ी बहन को और ईर्ष्या होने लगी। एक रात उसका पुत्र अपने कक्ष में शयन अवस्था में था, अर्थात सो रहा था। इतनी ईर्ष्या में उसकी बड़ी बहन का बुद्धिहीन हो गया। वह अपनी बड़ी बहन के पुत्र का हत्या करके उसी सरोवर में फेंक दिया, जिस सरोवर में नित्य घुस्मा प्रभु का शिवलिंग विसर्जित करती थी। गांव वालों को पता चला, सुबह हुई, सबने उसकी बड़ी बहन को बंदी बना लिया। घुस्मा को यह बात पता चली, फिर भी घुस्मा नित्य स्नान करके जिस तरह प्रभु की पूजा अर्चना करती थी उस तरह उसने मिट्टी की शिवलिंग बनाई, प्रभु को जल चढ़ाया, प्रभु की पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना के बाद उसी तरह उस शिवलिंग को उस सरोवर में विसर्जित किया, जिस सरोवर में उसका पुत्र का शव था। सबने उसको चिल्लाया कि तुम्हारे पुत्र का शव इधर पड़ा हुआ, पहले आप इधर आके देखिए। उनके पति ने भी कहा कि अपने पुत्र को पहले देख लो, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। वह प्रभु की भक्ति में लीन रही। फिर वह पूजा अर्चना के बाद अपने पुत्र के पास गई। अपने पुत्र का मृत शव देख वह बेहोश हो गई। उसके बाद प्रभु भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट होकर प्रभु ने घुस्मा को आवाज दिया। सब प्रभु को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। घुस्मा प्रभु को देखकर इतनी प्रसन्न हुई, मन ही मन उसके नेत्रों से आंसू छलकने लगे। भोलेनाथ ने कहा, घुस्मा, मैंने सब भक्ति देखी, पर ऐसी भक्ति मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारे पुत्र का मृत शव यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर भी तुम अपनी भक्ति करना नहीं भूली, मेरी पूजा अर्चना करना नहीं भूली। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। घुस्मा ने कहा, प्रभु, यह पापी नेत्र ने आपको देख लिया, इससे बड़ा वरदान मुझे और क्या चाहिए। इससे बड़ा प्रसन्नता मेरी आंखों से आप स्वयं देख सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। प्रभु ने कहा, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब घुस्मा ने कहा कि प्रभु, जिस तरह मेरे इस नेत्र को आपको देख के जो सुख प्रदान हो रहा है, जो सुख का अनुभव हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आपके असंख्य भक्तों को भी यह सुख की प्राप्ति हो। आप यहाँ पे अपने आप को प्रकट कीजिए, अपने आप को विराजमान कीजिए। तब महादेव ने घुस्मा की भक्ति को देखकर उसकी विनती को स्वीकार किया और अपना एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग वहाँ पे प्रकट किया और घुस्मा के मृत पुत्र को जीवित किया और घुस्मा से पूछा कि तुम्हारी बड़ी बहन ने जो अपराध किया है उसकी सजा, उसका दंड तुम्हें अपनी बड़ी बहन को देना है। तब घुस्मा ने कहा कि नहीं, मेरी बड़ी बहन निर्दोष है,
वह बुद्धिहीनता में यह कार्य की है। वह तो मुझसे ज़्यादा मेरे पुत्र को प्रेम करती है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। तब प्रभु ने घुसमा से कहा कि मेरे भक्त, जिस तरह मेरे भक्त की भक्ति साफ है उस तरह मेरे भक्त का हृदय भी साफ है। यह कहकर प्रभु उस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपाधि देकर अंतर ध्यान हो गए। तो यह थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। मैंने आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई और एक भक्त की भक्ति की कथा सुनाई। और अब हम आ गए हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आगे दर्शन करने के लिए। लाइन पर लगे हैं, मंदिर का द्वार खुल चुका है, सब आगे बढ़ रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, उसको अपने ऊपर का जो वस्त्र है, नीचे आप धोती कुर्ता जो भी पहने, ऊपर का जो वस्त्र है उसको निकाल कर प्रभु से की दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आप मंदिर के द्वार पे जाएंगे, गर्भगृह के द्वार पे जाएंगे, वहीं से पंडित जी कहते हैं कि जो भी पुरुष है अपना ऊपर का वस्त्र उतार के मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। और मैं जितने भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया हूँ, जितने भी ज्योतिर्लिंग में गया हूँ, सभी ज्योतिर्लिंग को आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। और दर्शन भी कैसा कि आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का ही समय मिलता है, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको आप स्पर्श करके छू के दर्शन कर सकते हैं। जो अनुभूति घुसमा को हुई थी, जो खुशी घुसमा को हुई थी, आप सही बता रहा हूँ, आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, प्रभु को जब स्पर्श करेंगे, वैसे ही खुशी वैसे ही अनुभव आपको वहाँ पे होगा। तो ये थी ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर की ज्योतिर्लिंग की दर्शन मैंने आपको कराई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो और ऐसी ही अच्छे कथा मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो इस वीडियो को अब करते हैं पे विराम, चलते हैं प्रभु के दर्शन करके और वीडियो का अंत करते हैं।